परीक्षित महान योद्धा अभिमन्यु के पुत्र थे और अभिमन्यु स्वयं अर्जुन के पुत्र थे, जो 5 पांडवों में से एक थे। जब परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे, तब ब्रह्मास्त्र की प्रलयंकारी शक्ति से उनकी रक्षा श्री कृष्ण ने की थी। शिव तत्व की दृष्टि से यह केवल जीवन रक्षा नहीं थी, यह आत्मा की रक्षा थी, जैसे अघोर शिव मृत्यु के मुख से जीव को खींच लाते हैं। जब पांडवों ने पृथ्वी से विदा ली, युधिष्ठिर ने अपना राज्य परीक्षित को सौंपा और उन्हें राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया। परीक्षित ने धर्मपूर्वक राज्य किया, जैसे शिव त्रिलोक का पालन करते हैं, वैसे ही उन्होंने प्रजा की रक्षा की। एक दिन वन में शिकार करते हुए राजा को तीव्र भूख और प्यास लगी। भटकते हुए उन्होंने एक आश्रम देखा, जहां ऋषि शमीक गहन समाधि में लीन थे। राजा ने जल मांगा, पर ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। शिव की समाधि भी ऐसी ही होती है, जहां बाह्य जगत की पुकारें मौन में विलीन हो जाती हैं। बार बार निवेदन करने पर भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो राजा ने धैर्य खो दिया। पास में पड़ी एक मृत सर्प को उठाकर उन्होंने उसे ऋषि के गले में डाल दिया। यह अहंकार की क्रिया थी, पर शिव तत्व में यह भी एक लीला है, जहां अहंकार स्वयं को नष्ट करने के लिए कर्म करता है। ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने यह अपमान देखा और क्रोध में राजा को शाप दिया, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, वह 7 दिन में तक्षक नाग के विष से मृत्यु को प्राप्त होगा। यह शाप शिव के रौद्र रूप जैसा था, जहां न्याय और तप दोनों एक साथ प्रकट होते हैं। ऋषि शमीक ने पुत्र को समझाया, राजा धर्मात्मा हैं, यह दंड अत्यधिक है। यह वाक्य शिव के करुणा रूप की झलक है, जहां रौद्रता के बीच भी करुणा बहती है। राजा परीक्षित ने शाप स्वीकार किया। उन्होंने राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपा और गंगा तट पर मृत्यु की प्रतीक्षा में उपवास का संकल्प लिया। यह संकल्प शिव के व्रत जैसा था, जहां शरीर का त्याग आत्मा की खोज में होता है। गंगा तट पर अनेक ऋषि आए, जैसे कैलाश पर शिव के गण एकत्र होते हैं। तभी वहां शुकदेव आए, व्यास के पुत्र, आत्मज्ञानी, शिवस्वरूप। परीक्षित ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे योगीश्वर, मेरे जीवन के शेष 7 दिन में मैं क्या करूं? किस प्रकार ईश्वर का ध्यान करूं? किस मार्ग से मोक्ष प्राप्त हो? यह प्रश्न शिव भक्त का है, जो मृत्यु को सामने देखकर भी आत्मज्ञान की ओर उन्मुख होता है। शुकदेव ने उत्तर दिया, जैसे शिव मौन में भी ज्ञान देते हैं, वैसे ही शुकदेव ने भागवत कथा के माध्यम से राजा को ब्रह्म तत्व का बोध कराया। यह कथा केवल श्री कृष्ण की नहीं थी, यह शिव की भी थी, क्योंकि शिव ही हैं जो मृत्यु के पार ले जाते हैं।